प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं में से 5वीं कलीसिया सारदिस की कलीसिया के बारे में हम सीखेंगे। सारदिस की कलीसिया को द डेड चर्च या मृतिक कलीसिया भी कहा गया है। इस चर्च के लिए यीशु मसीह ने जब पत्र लिखा तो कोई भी प्रशंसा इस कलीसिया के विषय में नहीं लिखी, क्योंकि ये चर्च एक स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी में, आत्मिक पाखंड में जीने वाला चर्च था। यदि हम उसके पहले पद को पढ़ें तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। इंग्लिश में लिखा है द वन हु हैज़ द 7-fold स्पिरिट ऑफ गॉड। प्रियो, ये 7-fold स्पिरिट हम यशाया 11:2 में पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर का आत्मा है वो यहोवा का आत्मा है, वो बुद्धि का आत्मा है। इट इज़ द स्पिरिट ऑफ विजडम। वो सक्षम का आत्मा है, अंडरस्टैंडिंग का स्पिरिट है, वो युक्ति का आत्मा है, स्पिरिट ऑफ काउंसिल। वो पराक्रम का आत्मा है, स्पिरिट ऑफ स्ट्रेंथ। वो ज्ञान का आत्मा है, स्पिरिट ऑफ नॉलेज। वो यहोवा के भय का आत्मा है, इट इज द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। प्रियो, ये 7-fold स्पिरिट परमेश्वर की परफेक्टनेस, होली स्पिरिट की परफेक्टनेस को डिनोट करता है और बताता है कि वो सिद्ध आत्मा है। उसके आगे लिखा है जिसके हाथ में 7 तारे हैं। प्रियो, 7 तारे हमने इफिसस की कलीसिया में सीखा कि वो 7 तारे 7 स्वर्गदूत जो 7 कलीसियाओं को दिए गए उनको दर्शाता है। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। प्रियो, यदि हम स्मिर्ना की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि ये शारीरिक रूप से तो ये मारी जा रही हुई कलीसिया थी, लेकिन ये आत्मिक रीति से जीवित कलीसिया थी। स्मिर्ना वॉज फिजिकली डेड बट स्पिरिचुअली अलाइव। बट हम सारदिस के लिए यदि हम पढ़ें तो देखने में तो जीवित है, परंतु अपने स्पिरिचुअल लाइफ में वो मरी हुई है। यदि हम एक पोल स्टार के बारे में जानते हैं तो पोल स्टार की जो रोशनी है वो 33 साल लगते हैं उसको, उस तारे की रोशनी को पृथ्वी पर आने के लिए। और यदि वो आज की दिन में वो तारा मर जाए तो 33 साल तक उसकी रोशनी फिर भी पृथ्वी तक आती रहेगी। इसी प्रकार कई बार आत्मिक रीति से भी बहुत सारी कलीसियाओं का जो ग्लोरियस पास्ट होता है, जो शाइनिंग पास्ट होता है, उसकी वजह से वो कलीसियाएं दिखती तो जीवित हैं, परंतु आज की डेट में वो स्पिरिचुअली डेड है। और ऐसी कलीसियाओं से सावधान रहना है, क्योंकि उनका ग्लोरियस पास्ट उनके प्रेजेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और हमें सावधान रहना है कि आज की प्रेजेंट में कहीं हम उस कलीसिया के साथ साथ हम भी मृतक ना हो जाए, डेड ना हो जाए। यदि हम यहूदा उसका 12वां आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसे व्यक्तियों के विषय में लिखा है जो निर्जल बादल हैं, क्लाउड्स विदाउट रेन, और निष्फल पेड़ हैं, ट्रीज विदाउट फ्रूट। प्रियो, यदि हमारे जीवन से कोई नरिशमेंट, कोई फ्रूट दूसरों के लिए नहीं है तो प्रभु के वचन के अनुसार हम यूजलेस हैं, हम वेस्ट हैं, हम डेड हैं, क्योंकि हमारे जीवन से किसी को कोई नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, कोई पोषण नहीं मिल रहा है हमारे आत्मिक जीवन से, ना ही हमारे आत्मिक जीवन से आत्मा के वो फल दिख रहे हैं जिसके द्वारा लोग आशीषित हो सके, ब्लेस हो सके। प्रभु यीशु मसीह का वचन लूका 6 और उसका 43 और 44 में कहता है कि एक अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और ना ही एक बुरा पेड़ अच्छे फल दे सकता है। एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, एक कलीसिया भी अपने फलों से पहचानी जाती है। एक अच्छी कलीसिया अच्छे फलों को लाएगी। यदि एक कलीसिया फल नहीं ला रही है तो वो मृतक कलीसिया है। पद 2 में लिखा है वेक अप, जागृत हो। यदि हम रोमियो 13 और उसका 11वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है, क्योंकि अब हमारे उद्धार का समय निकट आ पहुँचा है। प्रियो, हमारा सैल्वेशन जो 3 कालों में है, भूत, वर्तमान और भविष्य, जो कि जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन को दर्शाता है कि भूतकाल में परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा जस्टिफिकेशन हुआ है, और वर्तमान में
प्रभु यीशु मसीह का वचन और उसका आत्मा हमें सैंक्टिफाई, हमें पवित्र करता चला जा रहा है। और भविष्य में ग्लोरिफिकेशन, महिमा का दिन जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएगा तो हमारा उद्धार पूर्ण होगा और हम उसके साथ महिमा में राज्य करेंगे। प्रियो, वो घड़ी निकट है, वो उद्धार का कंप्लीशन निकट है, वो हमारा महिमा पाने का समय निकट है। और इसलिए वचन कहता है कि जागृत हो। आगे वचन कहता है कि दृढ़ हो जाओ। प्रियो, इफिसियों 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि भीतरी मनुष्य से सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और पहला थिस्सलुनीकियों 3:13 में परमेश्वर वचन कहता है, पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरो। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ होने के लिए, होली और ब्लेमलेस होने के लिए एनकरेज करता है कि हम परमेश्वर के सामने दृढ़ हो जाए, ताकि उसके सामने हम निर्दोष और निष्कलंक होकर ठहरने पाए। आगे वचन कहता है, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। I have found your work unfinished। मैंने तेरे कामों को पूरा नहीं पाया, कंप्लीट नहीं पाया। प्रेरितों के काम 20:24 कहता है, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं। पौलुस कहता है कि मैं अपनी दौड़ को पूरी करना चाहता हूं, मैं अपने कार्यों को पूरा करना चाहता हूं। दूसरा तिमोथी 4:7 में पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी किया है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है। आई हैव रन माई रेस। और गलतियों 3:3 में पौलुस लिखता है गलती कलीसियाओं की कि आत्मा की रीति से आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत मत करो। प्रियो, वो कहता है कि अपने कार्य को पूरा करो, लेकिन आत्मिक रीति से, शरीर के अनुसार नहीं। क्योंकि पुराने समय में तुम शरीर की रीति से चलते आए थे, पर अब तुम आत्मा की रीति से चलते हो। और अपने कामों को भी हमें अपने शरीर की दशा में नहीं, परंतु आत्मा की दशा में उनको समाप्त करना है। अपने कार्यों को फिनिश करना है, उस दौड़ को पूरा करना है जिस दौड़ के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलाया है। उस रेस को हमें कंप्लीट करना है, फिनिश करना है। पद 3 में परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, रिमेंबर व्हाट यू हैव रिसीव्ड एंड हर्ड। स्मरण करो कि तुमने क्या पाया और क्या सुना। पहला कुरिन्थियों 2:12 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। प्रियो, यदि हमें सबसे बहुमूल्य चीज़ कोई मिली है तो वो परमेश्वर का आत्मा है जो उसने हमको दिया है। और हमें याद रखना है कि हमें परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है। और परमेश्वर का वचन रोमियो 10 और उसके 70वें आयत में कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमें क्या सुनना है? हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, क्योंकि वह सुनने से हम विश्वास को में बढ़ेंगे, मजबूत होंगे। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है, इसलिए हमें उस वचन को थामे रहना है। आगे यूँ कहता है कि इसमें तुम बने रहो, दृढ़ रहो और मन फिराओ। प्रियो, हमें जो हमने पाया है, जो हमने सुना है, उसमें हमें दृढ़ बने रहना है। यदि तू जागृत ना हो तो मैं चोर के समान आऊँगा और तू कदापि ना जान पाएगा। यीशु मसीह कहता है कि मैं चोर के समान आऊँगा। जैसे चोर आकर कब चला जाता है किसी को पता नहीं चलता, वैसे यीशु मसीह भी कहता है कि मैं चोर के समान आऊँगा। और यदि तुम दृढ़ और तैयार नहीं पाए गए तो तुम भी छूट जाओगे। इसलिए यीशु मसीह हमसे कहता है कि हमें तैयार रहना है, वरना जैसे चोर आके चला जाता है, यीशु मसीह भी आके चला जाएगा और हम छूट जाएंगे। प्रियो, हमें तैयार रहना है कि हम छूट ना पाए। पद 4 में वचन कहता है, पर हाँ, सरदीस में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए हैं, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। प्रियो, प्रकाशित वाक्य 4:4 में 24 प्राचीनों के विषय में लिखा है कि वे श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। और प्रकाशित वाक्य 6:11 में उस बड़ी भीड़ के बारे में लिखा है और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। प्रियो, हमें श्वेत वस्त्र दिए जाएंगे। वी विल बी ड्रेस्ड इन वाइट। ये श्वेत वस्त्र गारमेंट्स ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के वस्त्र हैं जिनको हमको ओढ़कर स्वर्ग में मूव करने की अथॉरिटी मिलेगी। बिना धार्मिकता के वस्त्र पाए हुए या उन्हें पहने हुए हम कभी भी स्वर्गीय स्थान में चल नहीं पाएंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जैसे मत्ती 22 में प्रियो, जब एक विवाह के भोज के मालिक ने सबको बुलाया और एक व्यक्ति बिना विवाह के कपड़े पहनाया, उसको बाहर निकाल दिया गया। प्रियो, वैसे ही यदि हम भी अपने धार्मिकता के वस्त्र को नहीं ओढ़ेंगे, नहीं पहनेंगे,
तो हम भी बाहर निकाल दिए जाएंगे। और वचन कहता है कि अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं करना है। प्रियो, पाप से हमें उसे पॉल्यूट नहीं करना है, अपने वस्त्रों को कंटैमिनेट नहीं करना है, परंतु उसे जैसे एक श्वेत वस्त्र, वैसे ही हमें भी अपने जीवनों को और उस धार्मिकता के वस्त्रों को स्वच्छ और पाप रहित रखना है। तभी हम स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करने पाएंगे। पद 5 में लिखा है, मैं उसका नाम जीवत की पुस्तक में से किसी भी रीति से ना काटूंगा। फिलिपियों 4:3 में परमेश्वर का वचन कहता है, और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रियो, कईयों के नाम परमेश्वर ने अपने जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनके नाम को किसी भी रीति से ना काटूंगा। आई विल नॉट ब्लॉट आउट देयर नेम। परमेश्वर आपके नाम को नहीं काटना चाहता है, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। आई विल एक्नॉलेज हिज नेम। मत्ती 10 और उसका 32वां आयत में यो लिखा है, सो जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। हम प्रभु यीशु मसीह का नाम को इस पृथ्वी पर एक्नॉलेज करेंगे तो यीशु मसीह भी कहता है कि वो अपने पिता के सामने हमारे नाम को एक्नॉलेज करेगा। और जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रियो, ये वचन हमारे लिए इसलिए दिए गए कि हम जान सकें और अपने जीवन को मसीह की कलीसिया के अनुसार जी सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।